हेलो एवरीवन, माय नेम इज वीर बहादुर सिंह यस। माय डियर स्टूडेंट, आज हम फिर से क्लास 12वीं का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। कुछ हमारे स्टूडेंट आज मिले थे, तो उन्होंने बोला कि सर आप वीडियो बनाते हैं बट कोई आप मनोरंजन नहीं कराते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये हैंड राइटिंग है और हैंड राइटिंग में कोई ऐसा मनोरंजन तो हो नहीं पाएगा। शायद यदि हम बोर्ड पर फेस पढ़ाते तो शायद हम आपको कुछ कॉमेडी या कुछ मनोरंजन करा सकते थे, बट आज हम उन विद्यार्थियों की भी कुछ बात मान ही लेते हैं, कुछ उनकी भाई इज्जत रख लेते हैं कि उन्होंने हमसे कहा है। तो एक दो लाइन मैं गुनगुना दे रहा हूँ। है मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदा ही दे रही है मंजिल प्यारे की। तो आइए अब हम समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में क्या होता है। तो देखिए, इसके हम दो परिभाषाएं लिखे हैं। पहला है यहाँ पर, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक, फिर से समझिए। कह रहा समान परिमाण, समान परिमाण का मतलब हुआ कि आवेश का जो मान है वो कितना है, समान हो या बराबर हो, और वह विपरीत प्रकृति का हो। विपरीत प्रकृति का मतलब होता है एक निगेटिव चार्ज का हो और एक पॉजिटिव चार्ज का हो। तो ऐसे में कह रहा कि दो बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर जो बना निकाय है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम फिगर से भी समझाएंगे। फिर देखिए, यहाँ दूसरी परिभाषा हम लिखे हैं, जब दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी से स्थित होते हैं तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर हो गया ना। अब इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है, इट इज ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट हैव अपोजिट नेचर एंड आर सेपरेट बाई ए स्मॉल डिस्टेंस होते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, मान लीजिए एक हो गया प्लस क्यू चार्ज हो गया और एक हो गया निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि अपोजिट नेचर के क्या है, चार्जेज हैं, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों चार्जों में जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्लस क्यू है और यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू है। तो आवेश जो है हमारे, इनके परिमाण क्या है, समान है। परिमाण क्या है, इसके समान है, यानी जो मैग्नीट्यूड है वह इक्वल है। मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, बट नेचर क्या है, अपोजिट है। तो इनकी नेचर क्या है, अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। क्लियर हो गया ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब यहाँ पर अपोजिट चार्ज होते हैं तो अपोजिट चार्ज के बीच में, अपोजिट चार्ज के बीच में अगर कह रहा सूक्ष्म दूरी हो, कैसी दूरी हो, सूक्ष्म दूरी हो, अल्प दूरी हो, तो समझिएगा कि उनके बीच की जो दूरी होती है, अल्प दूरी या सूक्ष्म दूरी होती है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। यानी इन दोनों चार्जेज की जो बीच में डिस्टेंस होती है वह डिस्टेंस बहुत ही कम होती है, बहुत ही सूक्ष्म होती है, बहुत ही माइक्रो डिस्टेंस होती है। इतनी कम दूरी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर हो गया ना। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी इन दोनों के बीच में अगर हम कैलकुलेशन करें, तो कैलकुलेशन अगर दूरी का करें तो दूरी का कैलकुलेशन करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, सेंटर से मेजर करते हैं। कहाँ से करते हैं, सेंटर से। तो इनके मध्य एक सेंटर होता है जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। तो दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल बोलते हैं। क्लियर हो गया। और ये जो क्षैतिज लाइनें गई हैं, क्षैतिज आपके रेखा गया है, इसको बोलते हैं डाइपोल एक्सिस। क्या बोलते हैं, डाइपोल एक्सिस। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका सेंटर ऑफ पोल है, अब सेंटर ऑफ पोल से यदि आप परपेंडिकुलर एक ऑफ लाइन ड्रा करते हैं तो उसे कहा जाता है इक्वाटोरियल लाइन कहा जाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। तो
यहाँ पर हमने समझ गया कि जब दो बराबर व विपरीत आवेश, जब दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं, बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ऐसे निकायों को क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव या इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। क्लियर, समझ में आ गया ना? अब आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हेडिंग है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या लिखा है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? मोमेंट है, मोमेंट। ठीक, क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखिएगा कि किसी आवेश के परिमाण तथा आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब कह रहा है किसी आवेश का परिमाण, तो आवेश का ये क्या हो गया? परिमाण हो गया, और आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे वेक्टर p से प्रदर्शित करते हैं। इट इज द मल्टीप्लाइकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। क्लियर, समझ में आ गया ना? अब ध्यान ये देना है आपको कि यहाँ पर ये जो चार्जेज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है? निगेटिव चार्ज है। बट इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। बट नेचर कैसा है? अपोजिट है। क्लियर हो गया? तो इनके बीच की जो दूरी है, जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो बहुत अल्प है, बहुत कम है, जिसे हम दर्शाते हैं 2l से। किसे दर्शाएंगे? 2l से। क्लियर हो गया? और इसके मध्य बिंदु पर, जब हम इसके मध्य बिंदु पर कोई पॉइंट लेते हैं, तो ये जो 2l है, ये दो भाग में बट जाएगा। एक l हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। तो l मिलके क्या बन गया? 2l, और 2l के मध्य बिंदु में l मिल जाएगा। ठीक, तो यहां लिखे हैं यदि वैद्युत द्विध्रुव, इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। ठीक, क्लियर हो गया ना? आवेशों से मिलकर क्या है? बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है? 2l हो, तब वैद्युत द्विध्रुव बराबर क्या होता है? वेक्टर p बराबर q इंटू 2l होता है। क्लियर हो गया ना? अब यहाँ ध्यान देना आपको है कि ये जो p है, क्या है? p, ये p आपको क्या दर्शाता है? ये p आपको दर्शा रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या दर्शा रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दर्शा रहा है। क्लियर, समझ में आ गया ना? और ये जो Q है, क्या है? Q क्या कर रहा है? इन दोनों चार्जेज के मैग्नीट्यूड प्रदर्शित कर रहा है। इन दोनों चार्जेज का क्या कर रहा है? मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण दर्शा रहा है। इनटू 2l है। क्या है? 2l। ये जो 2l है ना, यह है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज, मतलब इन दोनों आवेशों के मध्य की क्या है? अल्प दूरी है। तो सूत्र क्या है? वेक्टर p बराबर q इंटू 2l है। तो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए। ठीक, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत है। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट है, या यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मात्रक क्या होता है? इसके फार्मूले से, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक होगा कूलाम मीटर। अब बीमी सूत्र निकालना है, तो आपको पता होगा आवेश का बीमा होता है AT, और ये मतलब लंबाई का बीमा होता है L, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? LTA हो जाएगा, LTA। तो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल सूत्र जो है, फार्मूला है, वह है LTA है। ठीक, क्लियर हो गया? अभी जो राशि है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है एक सदिश राशि होती है, और सदिश राशि इसमें यह बताता है कि वैद्युत द्विध्रुव जो है, आपको ध्यान दीजिएगा, हमेशा कह रहा है कि ऋण से किधर जाता है? ऋण से धनावेश की ओर होती है। ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होते हैं, इसमें अगर दिशा व्यक्त करना, तो हमेशा क्या होता है कि निगेटिव चार्ज से किधर की तरफ जाता है? पॉजिटिव चार्ज की तरफ वह जाता है। मतलब जिसकी दिशा ऋणावेश से क्या होती है? धनावेश की ओर होती है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? अब हम आगे समझाते हैं। कुछ नोट है इसमें। नोट में क्या है कि दो समान परमाणुओं से मिलकर बने अणु का द्विध्रुव शून्य होता है। यानी दो समान परमाणु, जैसे हाइड्रोजन है, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इन दोनों परमाणुओं से मिलकर जो अणु बनता है, उनका द्विध्रुव क्या होता है? शून्य। तो जहां H2 हो, Cl2 हो, Br2 हो, O2 हो, N2 हो, यह
टू हो, इसी प्रकार की जो अणु होते हैं इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वह हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक क्लियर होगा। अब एक चीज और बताते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दूसरा मात्रक होता, प्रायोगिक मात्रक होता है, यूनिक लेबोरेटरी होता है, उसका मात्रक होता है डिवाई। क्या होता है, डिवाई। एक डिवाई बराबर होता है 10 के घाते -18 ESU इंटू सेमी होता है। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, मतलब स्थिर विद्युत मात्रक होता है। इसमें क्या पॉइंट होता है कि जो हमारे प्लस क्यू है और माइनस क्या है, क्यू है, तो ये आपके जो है इक्वल मैग्नीट्यूड है, मतलब समान परिमाण के हैं, बट जो अपोजिट नेचर के हैं। तो इनके बीच में यदि दूरी 1 एंगस्ट्राम हो, क्या हो, 1 एंगस्ट्राम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक डिवाई कहते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि 10 के घाते -10 क्या होते हैं, फ्रैंकल का मान होता है। 10 के घाते माइनस यानी दो आवेशों के मध्य जिसका मान 10 के घाते -10 फ्रैंकलिन होता है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 1 एंगस्ट्राम, तो उसे कहा जाता है एक डिवाई। क्या कहा जाता है, एक डिवाई। आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।